स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल। आज हमारा सफ़र होगा भूटान की जानब। भूटान दक्षिण एशिया में वाक़या मालदीव के बाद वर्ल्ड का दूसरा सबसे छोटा देश है, जिसकी सीमाएं भारत और चीन के साथ मिलती हैं, जो पॉपुलेशन के लिहाज से वर्ल्ड में 165वें नंबर पर आता है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 8,07,610 अफराद पर मुश्तमिल है। देश का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ भूटान है, जिसको लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। वहीं इसका नेम ड्रैक्यू भी है, जिसका मतलब है ड्रैगन का देश। इसके अलावा इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी यही कहेंगे कि लाइफ अगर कोई जी रहा है तो वो भूटान के लोग हैं। हम सब तो लाइफ सिर्फ काट ही रहे हैं। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, अगर आपने हमारे यूट्यूब पर मौजूद चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंचते रहें। दोस्तों, भूटान संस्कृत के लफ्ज़ भू अत और थान से माखज़ है, जिसका लफ्ज़ी मतलब है ऊंची ज़मीन। कुछ के अनुसार ये भूत अंत यानी तिब्बत के खात्मे की बिगड़ी हुई शक्ल है। यहाँ के बाशिंदे भूटान को द्रिक्यू यानी ड्रैगन का देश भी कहते हैं। देश में अगर रिलीजन की बात की जाए तो वहाँ पर 77% लोग बुद्धिज़्म का पालन करते हैं, जबकि 22% हिंदू धर्म के पैरोकार भी मौजूद हैं। इसके अलावा इस देश में ऐसे अफराद भी बसते हैं जो पहाड़ों, दरख्तों, दरियाओं और हवाओं को भी देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं। देश की राजधानी थिम्फू है, जो शुमाली कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के बाद दूसरी वाद राजधानी है, जहां पर ट्रैफिक लाइट्स नहीं पाई जाती। इसके अलावा ये देश का सबसे बड़ा सिटी भी माना जाता है। इस देश की अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो इस छोटे से देश ने खुद को पूरे वर्ल्ड से इस कदर आइसोलेट करके रखा हुआ है कि वहाँ के 80% लोगों को शायद ये भी पता ना हो कि यूट्यूब क्या होता है। इवन दैट उनको ये भी नहीं पता कि इंटरनेट किस चीज़ का नाम है। वैसे तो पूरे वर्ल्ड में यही रस्म रिवाज हैं कि दूल्हा आता है और दुल्हन को ले जाता है, लेकिन वर्ल्ड के इस अनोखे देश की अपने ही अनोखे रस्म रिवाज हैं, जहाँ पर दुल्हन की जगह दूल्हे को ससुराल जाना पड़ता है। भूटान में मर्दों की निस्बत औरतों को ज़्यादा हकूक़ हासिल हैं, जिसके कारण मर्दों को विरासत में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता और तमाम तर माल और जायदाद का हक सबसे बड़ी बेटी के पास होता है। जो घर की लक्ष्मी की इतनी इज्जत करे उसके घर में खुशी ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। इसी वजह से इस देश का शुमार वर्ल्ड के टॉप 10 और एशिया के नंबर 1 हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में किया जाता है। दोस्तों, भूटान में सभी व्यक्ति एक ही दिन अपना जन्मदिन मनाते हैं, वो भी नए साल पर। उनका विचारण है कि इस तरह उन सब की उम्र एक साथ ही बढ़ जाती है। इस देश के अगर एरिया की बात की जाए तो इसका टोटल एरिया 38,394 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो वर्ल्ड में एरिया के लिहाज से 133वें नंबर पर शुमार होता है। भूटान की अगर जीडीपी की बात की जाए तो जहां पर भारत की जीडीपी 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, वहीं भूटान की जीडीपी महज 2 बिलियन यूएस डॉलर है, जिसका शुमार वर्ल्ड में 133वें नंबर पर होता है। देश में कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी लड़की से विवाह नहीं कर सकता। इस देश को टिनी चाइल्ड किंगडम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 50% के करीब पॉपुलेशन 15 साल से कम उम्र बच्चों की है। भूटान वर्ल्ड का वाहिद कार्बन सिंक देश है, क्योंकि यहाँ पर फ़ज़ा में मुख्तलिफ सोर्सेज से जितनी कार्बन रिलीज़ होती है, इससे कहीं अधिक अब्ज़ॉर्ब हो जाती है। इसका कारण ये है कि वहाँ पर 72% फॉरेस्ट पाए जाते हैं। भूटान जाने के लिए सभी को वीज़े की ज़रूरत तो होती है, लेकिन मालदीव, बांग्लादेश और भारत के लोगों को वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनके दाखिले के वक्त ही उनका वीज़ा लगा दिया जाता है। बस उन लोगों के पास ओरिजिनल पासपोर्ट और पासपोर्ट की मुद्दत 6 माह से ज़्यादा हो। इसके अलावा दक्षिण एशिया के बाहर से आने वाले सयाहों को $250 पर डे अदा करने होते हैं, जो भारतीय 17,000 के बराबर हैं। दोस्तों, जहां बहुत सी कंट्रीज़ टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्नाइज हो रही हैं, वहीं भूटान में 1960 तक टेलीफोन, रोड्स और हॉस्पिटल की फैसिलिटी तक मौजूद ना थी। 1960 के बाद इस कंट्री ने भी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। इस देश में 1999 तक कोई भी नागरिक टीवी या इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि भूटान की सरकार ने टीवी और इंटरनेट पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ था। भूटान में 70% लोग बेरोज़गार हैं,
यानी जिनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगरचा भूटान में बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्री हैं, लेकिन देश में डॉक्टरों की शदीद किल्लत है। 2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 50,000 अफराद के लिए सिर्फ एक ही डॉक्टर मौजूद था। इसके बरक्स रियासत हाय मुत्तहिदा यानी अमेरिका में 50,000 अफराद के लिए 133 के करीब डॉक्टर मौजूद हैं। दोस्तों, ये बात आपको शायद हैरान करे कि भूटान की सरकार ने खुशियों की भी वजारत बनाई हुई है, जिसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस है। ये मिनिस्ट्री भूटान के लोगों का डेटा और जनरल सेटिस्फैक्शन का डेटा कलेक्ट करती है और इसकी रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाती है। साल 2008 के सर्वे के अनुसार भूटान में कुल जनसंख्या में से 91% लोग खुश और 43% लोग बहुत ही खुश दिखाई दिए। आखिर इस खुशी के पीछे क्या राज है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ के लोगों को इतना खुश बनाती है? दोस्तों, इस खुशी के पीछे राज कोई भी नहीं। वो कहते हैं ना कि जिस किसी इंसान को उसकी कीमती चीज़ से प्यार होता है, वही उसके लिए सारी खुशियों की वजह होती है। यही कारण है कि यहाँ के लोगों और सरकार को अपनी कल्चर और नेचर से बहुत प्यार है और वो इसी को ही बेस बनाकर अपना जीवन जीते हैं। इस देश में हर साल 2 लाख से अधिक सयाह भूटान की सैर के लिए आते हैं। यहाँ पर लिटरेसी रेट 76.2% है। इसके अलावा इस देश में 1999 तक सिर्फ 30% मेल और 10% फीमेल ही एजुकेटेड थीं, जो पढ़ लिख सकती थीं। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज डजंखा है, जबकि देश में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं लिम्बू, डजला, किंग और राय है। देश में 57% लोग ज़राअत से मुंसलिक हैं। भूटान में 1974 तक विदेशियों के घुसने पर पाबंदी थी। 1974 में पहली बार विदेशियों को देश में आने की अनुमति दी गई। इस देश के लोगों को पेड़ लगाना बहुत ही पसंद है, इसीलिए जब बादशाह के यहाँ छोटे प्रिंस का जन्म हुआ तो इसकी खुशी में भूटान के लोगों ने एक दिन में 1,40,000 दरख्त लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। जहां वेस्टर्न मार्केट्स पूरे वर्ल्ड में छाई हुई हैं, वहीं भूटान हमेशा विदेशी कंपनी और इनकी प्रोडक्ट का बहिष्कार करता है। इस देश में सबसे अधिक पाई जाने वाली मादनियात में कोयला, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना, तांबा, ग्रेफाइट, सीसा, मीका, पाइराइट, टिन, टंगस्टन और जिंक के ज़खायर हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भूटान की इकॉनमी का एक अहम पार्ट बनी हुई है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी इतनी मिकदार में बनती है कि ये भारत देश को भी एक्सपोर्ट करता है। इस देश में सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ में सीमेंट और वुड इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके अलावा ये इलायची, जिप्सम, टिम्बर और हैंडीक्राफ्ट की बनी हुई चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। इस देश में वर्ल्ड के 17 सबसे बड़े बुद्धा के टेम्पल भी मौजूद हैं। देश में 5,999 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों पर लोगों को चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती। भूटान ही वर्ल्ड में वो वाहिद देश है जिसने 2004 से तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर प्लास्टिक बैग्स पर भी पूरी तरह से बैन है। देश में लोगों की एवरेज लाइफ 69.8 ईयर मानी जाती है। इस देश का शुमार वर्ल्ड के 43 उन देशों में होता है जो वर्ल्ड में हर तरफ से खुशकी से घिरे हुए हैं। देश में मौजूद पीरू एयरपोर्ट भूटान का वाहिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे माउंटेन से घिरा हुआ है। ये एयरपोर्ट्स पायलट्स के लिए मोस्ट चैलेंजिंग एयरपोर्ट्स में से एक है, जहां पर सिर्फ 8 सर्टिफाइड पायलट्स को ही लैंडिंग की अनुमति दी जाती है। अगर इस देश की कौमी नौयत की बात की जाए तो देश का नेशनल फ्लावर ब्लू पॉपी को माना जाता है। रेमन को इस देश का नेशनल बर्ड होने का दर्जा हासिल है, जबकि नेशनल एनिमल का दर्जा टाकन को हासिल है। देश में यूज़ होने वाली करेंसी को नगेल्ट्रम कहते हैं। इसके अलावा भारतीय करेंसी भी बड़े पैमाने पर यूज़ होती है। भूटान का कॉलिंग कोड +975 है, जबकि डोमेन नेम .bt है। इस देश की नेशनल गेम आर्चरी है, जबकि क्रिकेट और बास्केटबॉल पसंदीदा खेल के तौर पर खेली जाती हैं। दोस्तों, ये तो थी भूटान के बारे में एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे किसी नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ।